हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग का नया बिल्कुल टॉपिक। आज आपके लिए बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है और रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। तो आज का टॉपिक रहेगा रैंकिंग टेस्ट, जो कि हम कतार के बारे में हम आज संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हम हमारी क्लास की ओर। एसएससी जीडी कांस्टेबल वाई एसके बुक्स हमारा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और आज का चैप्टर है हमारा क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट, ठीक है। दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल मिस ना करें और एग्ज़ाम के लिए ये 100% यहाँ से आपको क्वेश्चंस दिखाई देगा। एक या दो क्वेश्चंस यहाँ से आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से सुने और जिन लोगों को बिल्कुल ही नहीं आता है वो बड़े प्यार से अपनी एक नोटबुक उठा लें और जो हम बोलते जा रहे हैं वो लिखें और साथ के साथ उस पर अभ्यास करें। और जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखा है या वो अपनी तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारे क्वेश्चनों का आंसर देते चलें। चलिए दोस्तों, ये 3 बुक्स दिखाई दे रही हैं। पहले मैं इन तीनों बुक्सों की आपको विशेषताएं बता देता हूं। बुक्स नंबर फर्स्ट एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई है, एसएससी जीडी कांस्टेबल की है। सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्क शक्ति संपूर्ण कवरेज है। एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज संकलन किया गया है। गणित और तर्क शक्ति की शॉर्ट ट्रिक्स हैं। एसएससी जीडी में पहले से पूछे गए एमसीक्यू और टीसीएस एमसीक्यू के 4000 प्लस प्रश्नों का संकलन किया गया है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या रखी गई है। तो दोस्तों, ये गाइड है, आप इसे लेकर आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरी बुक्स है, आपको ये दिखाई दे रही है रेड बुक्स। ये एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई है। ये गत वर्षों के पेपर का सेट है। एसएससी जीडी कांस्टेबल का 35 प्लस पेपर्स हैं और ये सभी पेपर्स आपके पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। उसी बिहाफ पे हमने यहाँ रखे हैं। तो आप एक एक प्रश्न पत्र आप रोज निकालोगे तो आप अपनी तैयारी को नाप सकते हो कि हमारी कितनी तैयारी हो चुकी है, कितनी हमारी अभी बाकी है। साथ के साथ इस बुक्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट का बात यह है कि प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन रखा गया है। तो कोई भी क्वेश्चंस नहीं आता है तो आप उसी पेपर सेट के QR कोड को स्कैन करके उस क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं इजी, सरल और सुलभ वे में आंसर, ठीक है। तो ये रेड बुक आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसे लेके आज ही तैयारी शुरू कर दीजिए। इससे प्रैक्टिस सेट निकालना, तो चाहे आप हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन सेंटर में पढ़ रहे हैं या किसी अदर्स इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए वो दोस्तों, ये तीसरी बुक्स है, ये है एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई तर्क शक्ति परीक्षण की। तो दोस्तों, ये तर्क शक्ति परीक्षण की बुक्स इसलिए हमने रखी है कि आपके एग्जाम में मॉडरेट या टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी को कवर कर सके और आप अपनी रीजनिंग को बेहतरीन बना सके। तो आप इसे लेकर आप अपनी रीजनिंग को अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि आपको हुबहू एसएससी जीडी कांस्टेबल में दिखाई देंगे। ये तीनों बुक्सों की रही विशेषताएं। ये तीनों बुक्स आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड पर उपलब्ध है। ऑफलाइन आप किसी भी नियरेस्ट बुक सेलर से लेके आप खरीद सकते हो और कहीं आप ऑनलाइन खरीदते हो तो आपको इस किताबों की जो लिंक है इस वीडियो के नीचे दे दी जाएगी, ठीक है। और फिर भी कहीं दिक्कत है तो एसके बुक्स में आप फ़ोन करके हमारे से बुक्स मंगा सकते हो। चलते हैं हम हमारी क्लास की ओर। तो हमारा चैप्टर है रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण, ठीक है। तो देखिए, क्रम परीक्षण के बारे में चर्चा। क्रम परीक्षण के अंतर्गत आपको कोई अक्षर या कोई व्यक्ति आपको बैठ सकते हैं। जैसे मैं आपको एक कंडीशन बताता हूं कि ये कतार है, इस कतार के ये 2 किनारे हैं, एक किनारे और ये दूसरा किनारे, ठीक है। यहाँ कुछ व्यक्ति इस तरीके से बैठे हुए हैं, ठीक है। ये व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये TPKLMJ
ऐसे ये व्यक्ति बैठे हुए हैं। जब भी कतार की स्थिति के बारे में आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया जाता प्रारंभ में, तो ये कतार हमेशा कहाँ फेस करती है? उत्तर दिशा में। कहाँ फेस करती है बेटा? उत्तर दिशा में। तो आप ध्यान रखें, जब उत्तर में करेगी तो जो हमारा राइट है वो इसका राइट होगा कतार का, तो ये दाईं ओर है। यहाँ से हम क्या करेंगे? इस कतार का दाईं ओर से गिनेंगे इधर से, और ये हमारा बाएं है तो यहाँ से हम क्या गिनेंगे? बाईं ओर से गिनेंगे। तो ये हमारी स्थिति हमेशा बनी। तो इसका मतलब हम जो कतार में बात कर रहे हैं वो इस कतार के बारे में बात कर रहे हैं कि एक कतार में आपको कुछ व्यक्ति बैठा दिए जाएंगे और किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का आपका किसी भी एक सिरे से स्थान पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हो कि ये हम बाईं ओर से इधर जा रहे हैं और दाईं ओर से हम इधर जा रहे हैं, और ये व्यक्ति बैठे हुए हैं टी, पी, के, एल, एम, एन। अगर मैं बाईं ओर से देखूं तो ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, चौथे, पांचवें और ये छठवें स्थान पर है। ऐसे ही यदि मैं इनको दाईं ओर से गिनता हूं तो ये मेरे लिए पहले स्थान पर है, ये दूसरे पर है, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ कतार में जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे वो कई प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस जो व्यक्ति ये बैठे हुए हैं, या तो आपका बाईं ओर से स्थान पूछे या दाईं ओर से पूछे या मध्य के बारे में पूछे, कई कंडीशंस आपसे पूछी जा सकती हैं। तो उनकी विभिन्न कंडीशनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा? कतार के बारे में। तो कतार के बारे में ही क्रम परीक्षण कहलाता है। तो देखिए, जब कतार में किसी भी व्यक्ति या अक्षर की स्थिति अनेक प्रकार से दी गई होती है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे देखें, पहला, कतार में कुल व्यक्ति ज्ञात करना। दूसरा, कतार में दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना। तीसरा, कतार में परिवर्तन के बाद स्थान ज्ञात करना। चौथा है न्यूनतम और अधिकतम व्यक्ति ज्ञात करना। ठीक है, ये चार प्रकार हैं। जब कतार में किसी भी व्यक्ति या अक्षर की स्थिति अनेक प्रकार से दी गई होती है, वो क्या क्या प्रकार हो सकते हैं आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहला, जैसे कतार में कुल व्यक्ति ज्ञात करना। दूसरा, कतार में दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना। तीसरा, कतार में परिवर्तन के बाद स्थान ज्ञात करना। चौथा, न्यूनतम और अधिकतम व्यक्ति ज्ञात करना। पहले हम इन चारों की एक पर्टिकुलर कंडीशन पढ़ लेते हैं, इनके क्या फॉर्मूले हैं, क्या सूत्र हैं। चलिए, तो सुनिए बेटा, पहले का, जब एक ही व्यक्ति या
अक्षर का स्थान कतार में दोनों तरफ से दिया जाए तो कतार में कुल व्यक्ति की संख्या, तो इसका सूत्र है, ध्यान से सुनना, दाईं ओर से प्लस बाईं ओर से -1। ठीक है। अब देखिए, ये कंडीशन है हमारी कि कतार में कुल व्यक्ति ज्ञात करना। जब एक ही व्यक्ति या अक्षर का स्थान कतार में दोनों तरफ से दिया जाए और कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए, ज्ञात की जाए, तो इसका फॉर्मूला क्या है? दाईं ओर प्लस बाईं ओर -1। हम कह सकते हैं राइट प्लस लेफ्ट -1। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? टोटल। ठीक है। एक क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है, आप ध्यान से देखेंगे तो कि राम का एक पंक्ति में दोनों तरफ से 5वां स्थान है। तो कतार में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस इस पर आपका डिपेंड है कि एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दे दिया है। जैसे राम का एक पंक्ति में दोनों तरफ से कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। तो वो कह रहा है कुल कितने व्यक्ति। जैसे ये कतार है और जब भी कतार किसी भी दिशा में मुंह नहीं करती है तो उसका मुंह हमेशा उत्तर दिशा में माना जाता है। तो आपका इसका मुंह उत्तर दिशा में है। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? लेफ्ट। और ये क्या हो गया? राइट। अब हमसे कह रहा है कि राम का एक पंक्ति में दोनों तरफ से, इसका मतलब बाईं ओर से भी राम इस जगह जाएंगे तो कौन से स्थान पे है? 5वें। और इधर से भी हम आएंगे इस जगह पर। ठीक है। तो राम का कौन सा है? 5वां। तो हम क्या करेंगे सर? लेफ्ट प्लस राइट, हम इन दोनों को जोड़ लेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे 5 + 5 - 1। तो 5 और 5 कितने हो गए? 10। -1 करेंगे तो कितना आ गया? 9। तो ये जो हमारा आया वो कुल व्यक्तियों की संख्या आ गई। कितनी आ गई? कुल व्यक्तियों की संख्या 9 आ गई है। ठीक है। तो इस तरीके से हमें कुल व्यक्ति ज्ञात करने होते हैं। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं और अपनी रोज़ की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहाँ पर उसको बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थी को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहां विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम SK बुक्स के लेखक राम सिंह सर के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो SSC GD भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं।
हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषय की जानकारी लेकर उसको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये एक एग्जाम्पल के रूप में है, ध्यान से सुनना बेटा। ये है मोहन एक पंक्ति में बाईं ओर से पांचवा एवं दाईं ओर से 11वां स्थान है। तो बताओ उस पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले इसका आपको क्वेश्चंस का फॉर्मूला आना चाहिए। सॉल्यूशन कर रहे हैं तो हम ये कह रहा है उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो बताइए उस पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं। या यहाँ पे जो कुल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? कुल की बात कर रहा है, कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो चलिए इसका ये फॉर्मूला क्या होता है? कुल व्यक्तियों की संख्या फॉर्मूला है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ जो मोहन का बाईं ओर से 5वां स्थान है और दाईं ओर से 11वां स्थान है, तो बताओ उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो यहाँ कुल व्यक्ति पूछ रहा है, ध्यान से देखिए, टोटल व्यक्ति पूछ रहा है आपको। तो लेफ्ट मतलब 5वां स्थान हो गया और राइट मतलब 11वां स्थान हो गया, माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, तो 5 और 11 हो गए 16 माइनस 1 करेंगे तो ये आंसर आ गया आपका कुल 15। तो कुल व्यक्ति जो है हमारे वो कितने हैं? 15 है। तो इस प्रकार से जब एक व्यक्ति का दोनों तरफ से या दोनों छोरों से स्थान दे दिया जाए तो आप क्या करोगे? लेफ्ट प्लस राइट जोड़ लोगे और 1 घटा लोगे। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल इसी प्रॉपर तरीके से आप इस क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको एसएससी जीडी के अंदर आपको एज इट इज दिखाई देंगे। तो मैं समझता हूँ आपको कुल पंक्ति में जो व्यक्ति की संख्या निकालनी है वो आपको बिल्कुल आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट। तो हमारा सेकंड जो टाइप था वो टाइप था आपको पंक्ति के दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना।
पंक्ति का या पंक्ति के दूसरी तरफ से स्थान आपको ज्ञात करना है, तो इसका फॉर्मूला आपको यही बना है, ध्यान से सुनना। तो इसका सूत्र है दूसरी तरफ से स्थान। तो कुल व्यक्ति की संख्या माइनस दिया गया स्थान, अब वो स्थान बाएं से है या दाएं से है, प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 कर देंगे। तो ये है कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस दिया गया स्थान प्लस 1। तो आपको कहाँ से, दूसरी तरफ से, यदि बाएं से है दिया गया है स्थान तो दाएं से पूछेगा, दाएं दिया गया है तो बाएं से पूछेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चंस कैसा आएगा, चलिए क्वेश्चंस को लिखें हम ध्यान से। मैंने लिखा प्रिया अपनी क्लास में शीर्ष से 7वें स्थान पर है। उस क्लास में कुल छात्रों की संख्या 21 है। तो बताओ प्रिया का क्लास में पीछे से कौन सा स्थान है। तो ये एक आपको क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन है कि प्रिया का क्लास में शीर्ष से 7वां स्थान है, उस क्लास में कुल छात्रों की संख्या 21 है। तो बताइए प्रिया का क्लास में पीछे से कौन सा स्थान होगा। तो हमें यहाँ ये जो कंडीशन दी गई है दूसरी तरफ से मतलब क्लास में पीछे से, ठीक है। तो मैं लिखूँगा प्रिया का क्लास में पीछे से स्थान बराबर, अब क्या है कुल, अब कुल कितने व्यक्ति हैं 21 माइनस दिया गया स्थान कहाँ से है शीर्ष से 7 प्लस 1। तो अब ध्यान क्या करोगे, ध्यान से सुनो बेटा, 21 में से 7 घटा लोगे, 21 में से क्या कर लोगे 7 घटा लोगे, 21 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 14 प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो उसका जो पीछे से स्थान आया वो कौन सा आया है बेटा 15वां स्थान आया है। इस तरीके से आप दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने कुल व्यक्ति निकालना सीखा, दूसरी तरफ से स्थान व्यक्ति का ज्ञात करना सीख गए। देखो आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आप इस चीज़ को आराम से इजीली हल कर सकते हैं। कैसे, आपको मैं एक बार वापस बता देता हूँ। प्रिया का क्लास में पीछे से स्थान, तो वो कह रहा है कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या कितने 21। अब शीर्ष से स्थान करना है 7वां, प्लस क्या करेंगे 1, तो 21 में से 7 जाएंगे 14 प्लस 1 करेंगे तो 15। तो इसका मतलब प्रिया का जो क्लास में पीछे से स्थान है वो है 15वां, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप इजीली हल कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़े, एक और क्वेश्चंस लेता हूं मैं एग्जाम्पल के रूप में। क्वेश्चन नंबर 3, एक आदमी का अपनी कतार में शुरू से 13वां स्थान है। उस कतार में कुल 45 व्यक्ति खड़े हैं। तो बताओ उस आदमी का
पीछे से या अंत से कौन सा स्थान है। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करें, ध्यान से सुनना। उसने कहा है एक आदमी का अपनी कतार में शुरू से 13वां स्थान है। कौन सा है? 13वां स्थान है। और फिर वो कह रहा है उस कतार में कुल 45 व्यक्ति खड़े हैं। तो बताओ उस आदमी का पीछे से या अंत से कौन सा स्थान है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? दूसरी तरफ से स्थान बराबर कुल व्यक्ति की संख्या माइनस दिया गया स्थान प्लस 1। ये हो गया। अब ध्यान से सुनना भाई, ये कह रहा है एक आदमी का कतार में शुरू से 13वां स्थान। तो दिया गया स्थान कितना है? 13। दिया गया स्थान 13। कुल व्यक्ति कितने हैं? 45। तो 45 माइनस 13 प्लस कितना कर देंगे? 1। ठीक है, तो देखिए 45 में से आप 13 घटाएंगे, तो 45 में से जैसे ही आप 13 घटाएंगे तो आपका वैल्यू होगा 32। कितना आया? 45 माइनस 13 बराबर 32। प्लस क्या कर देंगे? 1। तो जैसे ही आप 1 प्लस करोगे तो आपकी जो आंसर आएगा वो होगा 33। तो दूसरी तरफ से जो स्थान आया उस व्यक्ति का वो कौन सा है? 33वां है। कौन सा है भाई? वो 33वां स्थान है। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चंस दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आप तुरंत फॉर्मूला रखें और अपना आंसर दे दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। अब ध्यान से देखिएगा, परिवर्तन के बाद परिवर्तन वाला एक टाइप है हमारा, ध्यान से देखें। टाइप नंबर 3, परिवर्तन के आधार पर कतार की स्थिति। ध्यान से देखना भाई, परिवर्तन के आधार पर कतार की स्थिति। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में एक लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा ए का बाईं ओर से चौथा एवं बी का दाईं ओर से 7वां स्थान है। यदि अब ए और बी आपस में स्थान बदल लें तो अब ए का बाईं ओर से 11वां स्थान हो जाता है। तो बताओ कतार में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा। ठीक है, कि ए बाईं ओर से चौथे स्थान एवं बी दाईं ओर से 7वें स्थान पर है। यदि अब ए और बी आपस में स्थान बदल लेते हैं तो अब ए बाईं ओर से 11वां हो जाता है। तो बताओ कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए सॉल्यूशन ध्यान से। सबसे पहले आप एक लाइन खींचोगे और लाइन खींच रहे हैं और आपको पता है क्वेश्चंस के प्रारंभ में कोई दिशा नहीं दी गई है, तो उस क्वेश्चंस को हमेशा उत्तर दिशा की ओर मानकर हल करते हैं। तो उत्तर की ओर मानेंगे तो ये हमारा जो छोर है वो बायां हो जाएगा और ये छोर है वो क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चंस के प्रारंभ में जब भी कोई आपको दिशा नहीं दी गई है तो वह दिशा स्वयं के अनुसार
होती है। तो स्वयं के अनुसार होती है तो स्वयं के लेफ्ट राइट होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग दिशा के भी लेफ्ट राइट होते हैं। अब क्वेश्चन कह रहे हैं ए का बाईं ओर से कौन सा स्थान है, चौथा। तो ए यहाँ से इस जगह बैठा है और ये स्थान ए का कौन सा है, चौथा। और बी दाईं ओर से 7वां स्थान है, बी का कौन सा है, 7वां। तो यहाँ से बी कौन से स्थान पर है, ये स्थान जो है बी का है और वो है 7वां। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। वो कह रहा है यदि अब ए और बी आपस में स्थान बदल लें, अब ए और बी आपस में स्थान बदल लें तो देखिए ये बी है जो इस ए की सीट पर चला गया, ए है जो बी की सीट पर चला गया। इसका मतलब बी यहाँ आ गया है इसी जगह पर और ए यहाँ से इस जगह पर आ गया है, ये ए आ गया। ठीक है, ये दोनों की वही सीट हो गई हैं, केवल अदला बदली कर ली है। अब कह रहे हैं तो बताओ ए बाईं ओर से 11वां हो जाता है, एक इधर से कौन सा हो गया आप भाई, वो हो गया 11वां। कौन सा हो गया, 11वां। अब इस सीट का स्थान आपको दाएं से भी पता है और इसका बाएं से भी पता है, तो आपका मतलब एक ही सीट का यदि लेफ्ट राइट से पता है तो फॉर्मूला आपका बन जाता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये बन जाता है। तो क्या निकल के आता है, टोटल निकल के आ जाता है। तो दोस्तों अब आपने जैसे ही इन दोनों को, इस स्थान को और 7 को और इस 11 को आपस में जोड़ा तो कितना हो गया, 18। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस कितना कर दें, 1, क्योंकि इस सीट को हमने बाएं से भी गिन लिया और दाएं से भी गिन लिया। तो 18 माइनस 1 करेंगे तो 17। तो कुल व्यक्तियों की जो संख्या है, कुल व्यक्तियों की संख्या है, ठीक है, वो कितनी है, 17 है। कतार में कितने हैं कुल व्यक्ति, 17 हैं। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस इंटरचेंज के भी आ जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको बहुत अच्छे से देखना है। मैं आपको और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस साथ साथ इसमें कई प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं चेंजिंग के, तो मैं अभी हमारे क्वेश्चंस बैंक शुरू कर रहा हूँ, तब आपको और भी कराऊंगा। ठीक है, तो आप एक बार इसको ढंग से समझें और जैसे मैंने बनाया है वैसे वैसे उतारें। एक बार पुनः फिर मैं समझा रहा हूँ कि ए बाईं ओर से कौन सा, चौथा। तो ए बाईं ओर से चौथा है, बी दाईं ओर से 7वां है। ठीक है, यदि ए और बी आपस में स्थान बदल लेते हैं, आपस में क्या बदल लें, स्थान बदल लें, तो अब ए बाईं ओर से कौन सा हो गया, 11। तो हमें पता लगा इस सीट का स्थान आपका दाएं से भी है और बाएं से भी है। जब एक सीट का स्थान, एक व्यक्ति का स्थान आपको दोनों तरफ से होता है तो फॉर्मूला बनता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल। तो 7 और 11 कितने हो गए, 18। 18 में से 1 घटाया तो कितना बच गया, 17। तो इसका हमारा जो टोटल व्यक्ति हैं वो कितने हैं, 17 व्यक्ति हमारे पास हैं। ओके, चलिए हम हमारे आगे क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या करा है, तेजस अपनी कक्षा में शीर्ष से 18वें स्थान पर है, जबकि नीचे से गिना जाता है तो वह 36वें स्थान पर है। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। कुल छात्रों की संख्या आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब कुल छात्रों की संख्या पूछ रहा है तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है भाई, टोटल नंबर ऑफ पर्सन का, कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो देखिए यहाँ आप लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करेंगे तो तेजस का शीर्ष से कौन सा है, 18। तो शीर्ष से 18 ये हो गया, प्लस उसको नीचे से गिना जाए राइट से कितना है, 36 माइनस 1। तो 18 और 36 को जैसे आप जोड़ोगे तो ये योग हो जाएगा आपका 54। 54 माइनस 1 करोगे तो आपका जो कुल व्यक्ति आएंगे कितने आएंगे, 53। तो यहाँ आपका कक्षा में छात्रों की कुल संख्या जो आई वो है 53। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, सी बिल्कुल आपका सही है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहे हैं पूर्विका एक पंक्ति में दोनों छोर से 13वीं है तो कतार में कुल कितनी लड़कियां बैठी हैं। अब मैंने कहा था आपको दोनों छोरों से आपका चाहे कोई सजीव या निर्जीव
कोई भी वस्तु हो उसका स्थान दे दिया जाए तो इसका मतलब हमारा जो दाएं बाएं है वही कतार का दाएं बाएं, वही निर्जीव, वही व्यक्ति का होता है। तो इसका मतलब यहाँ कुल संख्या पूछ रहा है लड़कियों की, तो फॉर्मूला बनेगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो देखिए पूर्विका का दोनों छोरों से कौन सा है, 13 है, तो 13 प्लस 13 माइनस 1, 13 दूना 26 माइनस 1 करेंगे तो आपका आंसर हो गया 25। तो कुल जो संख्या है, टोटल आपकी जो संख्या है, जो नंबर है वो क्लास में कितने हैं, 25 हैं। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए बिल्कुल अपना सही है। चलिए, तो इस तरीके से कुल व्यक्ति निकाल सकते हैं। ये वही क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी जीडी के अंदर आपको हुबहू 100% दिखाई देंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। आप इस वीडियो को, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो इसको जरूर लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे उनका भला हो सके। ठीक है, कहिए कि जितेंद्र सर आपको बहुत शानदार क्वेश्चन लेके आए एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 3। आनंदी कतार में आगे से 5वां एवं पीछे से 43वां है, तो कतार में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब वो कह रहा है कि एक व्यक्ति का दोनों सिरे से स्थान दिया है। ठीक है, तो कुल व्यक्ति की संख्या, फॉर्मूला लगेगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, तो देखिए आनंदी का आगे से कौन सा है, 5वां, लेफ्ट, पीछे से राइट 43 माइनस 1। तो भाई 5 और 43 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 48, माइनस 1 करेंगे तो कितना आ गया, 47। तो ये 47 कुल आपके क्या हैं, व्यक्तियों की संख्या है, आपकी जो कतार है उसमें बैठे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन इज करेक्ट, 47। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 4। माधव अपनी क्लास में बाईं ओर से 7वां एवं दाईं ओर से 13वां स्थान है, तो क्लास में कुल छात्रों की संख्या क्या है। कुल छात्रों की संख्या पूछ रहा है माधव का। ठीक है, तो ये देखिए कुल छात्रों की संख्या, फॉर्मूला क्या लगेगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, आपको देख लीजिए कुल वाले जो क्वेश्चंस हैं मैंने खूब सारे लिए हैं, आपको जरूर आ गए होंगे, इसका भी आपका आंसर आ गया होगा। तो देखिए ये कह रहा है बाईं ओर से कौन सा है, 7वां, तो बाईं ओर से 7वां प्लस दाईं ओर से कौन सा है, 13वां माइनस 1। तो देखिए 7 और 13 कितने होते हैं, 20, 20 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19। तो कुल छात्रों की जो संख्या है हमारी क्लास में, ठीक है, वो कितनी है, 19। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए हमने 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चंस के बारे में, कुल छात्रों की संख्या के बारे में, कुल व्यक्तियों के बारे में खूब चर्चा करी है। आपको फॉर्मूला आ गया होगा कि कुल जब निकालना होगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5। एक पंक्ति में कुल 27 व्यक्ति खड़े हैं। अब इसमें कुल 27 व्यक्ति खड़े हैं, उसमें कान्हा का आगे से 19वां स्थान है, तो बताइए कान्हा का पीछे से कौन सा स्थान होगा। तो मैंने आपको एक सेकंड टाइप पढ़ाई है दूसरी तरफ से स्थान याद करने की। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला निकालें। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, सॉल्यूशन देखिए, इसका फॉर्मूला है दूसरी तरफ से स्थान पूछा जा रहा है, तो ये हुआ कुल व्यक्ति की संख्या माइनस दिया गया स्थान प्लस 1, ये ठीक है। मैंने ये लिखाया आपको सेकंड टाइप पे लिखाया है कि जब जब दूसरी तरफ से आपको स्थान निकालना है तब तक आप इस तरीके से क्वेश्चन रखोगे। तो यहाँ पे अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है, एक पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, 27। तो यहाँ लिखोगे आप 27 माइनस उसमें कान्हा का आगे से कौन सा स्थान है, 19वां, तो 19 प्लस 1 कर दोगे। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बना। अब फटाफट इसको देखिए, जैसे 27 में से 19 घटाओगे तो आपके पास कितने बचेंगे, 8। 8 प्लस 1 करोगे कितने हो जाएगा, 9। क्लियर है ना। तो इसका मतलब ये जो कान्हा का ये
पीछे से स्थान है। कौन सा स्थान है? नवा स्थान है। कौन सा स्थान है? नवा। तो यहाँ ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए 9 बिल्कुल आपका सही है। तो आप जब भी दूसरी तरफ से स्थान निकालोगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि कुल माइनस दिया गया स्थान जो भी आपको क्वेश्चंस में दिया गया है प्लस कर दोगे 1। ठीक है, जैसे 27 माइनस 19 प्लस 1, 27 में से 19 गए तो 8 प्लस 1 कर दिया 9। तो इसका मतलब काना का जो पीछे से स्थान आया है वो कौन सा आया है? नवा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 46 बच्चों की क्लास में नेहा की रैंक शीर्ष से 6वें स्थान पर है, तो नेहा रैंक से नीचे से कौन से स्थान पर होगी? तो देखिए ऐसे ये एक पूरी रैंक है जिसमें कुल कितने व्यक्ति हैं? 46 व्यक्ति हैं। और वो कह रहे हैं शीर्ष से कौन सा स्थान है? इसका 6वां स्थान है इस नेहा का यहाँ पे इस जगह। और वो कहाँ से पूछा जा रहा है बेटा? यहाँ से पूछा जा रहा है। तो क्या करोगे भाई? इसका नेहा का पीछे से या नीचे से, ठीक है, रैंक बराबर इसका फॉर्मूला बना कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्ति की संख्या माइनस दिया गया स्थान प्लस 1। ठीक है, अब देखिए कुल व्यक्ति कितने आप फटाफट देखें। कुल व्यक्ति हैं 46 माइनस दिया गया स्थान 6वां, ये 6वां ले लिया प्लस 1। तो 46 में से 6 गए तो 40 प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 41वां। तो यहाँ से जो स्थान आया है ये जहाँ से जो स्थान आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? 41वां स्थान आ रहा है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? सी बिल्कुल आपका सही है। तो आप ध्यान रखें, जब भी आपको एक तरफ से स्थान दे दे, कुल व्यक्ति दे दे, तो आप कुल में से उस स्थान को घटा के 1 जोड़ लेंगे तो आपका दूसरी तरफ से स्थान आ जाएगा। तो आपने क्या किया? कुल व्यक्ति कितने? 46 माइनस दिया गया स्थान कितना है? 6वां और प्लस क्या लिया? 1। तो 46 में से 6 जाएंगे तो 40 प्लस 1 41। तो जो नेहा की रैंक नीचे से है वो कौन सी है? 41वीं है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7। 18 बच्चों की पंक्ति में प्रिया रैंक शीर्ष से 8वीं है, तो बताइए प्रिया की रैंक नीचे से कौन सी है? तो आपको मैं कह रहा हूं कि प्रिया की यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, ध्यान से देखिए। प्रिया की रैंक नीचे से, तो यहाँ फॉर्मूला लगा कुल बच्चों की संख्या माइनस दिया गया स्थान प्लस 1। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब जैसे ही आप इस फॉर्मूले को यहां बैठाओगे तो कुल बच्चे कितने भाई? 18 माइनस प्रिया की शीर्ष से रैंक कौन सी है? 8वीं प्लस 1। तो इसको जैसे ही 18 में से 8 जाएंगे तो 10 प्लस 1 करेंगे तो अपने पास कितना हो गया? 11। तो जो प्रिया की नीचे से जो रैंक आई है वो कौन सी है? 11वीं है। तो 11वीं है तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी आपका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये आपने देखे कि कुल व्यक्ति निकालना, दूसरी तरफ से निकालना, आपने भी आंसर दिए हैं, आपके आंसर बिल्कुल सही आए हैं। और जिन्होंने आप पहली बार सीख रहे हैं वो बिल्कुल प्रॉपर इस तरीके से करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, और भी हम फटाफट इन क्वेश्चनों को शॉर्टकट में भी कर सकते हैं कि आप क्वेश्चंस को पढ़ते समय यदि आपको यहाँ कुल पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ के 1 घटा लें, या आपका दूसरी तरफ से पूछ रहा है तो कुल में से दिया गया स्थान प्लस 1 कर दें। इस तरीके से दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होंगे तो इन क्वेश्चनों को आराम से इजीली हल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 7 क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी मैं समझता हूँ। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे से कह रहा है सतीश 39 छात्रों की कक्षा में अजय से 9 रैंक आगे है। अगर अजय की रैंक आखिरी से 18वीं है तो सतीश की रैंक शुरू से क्या है? तो यहाँ ये क्वेश्चंस पूछा गया है। अब स्थान को परिवर्तन करने के बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है किसी को लेफ्ट किसी को राइट खिसकाने के बाद। ठीक है, तो चलिए
एक हम कतार बनाते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चंस के प्रारंभ में कोई भी दिशा नहीं दी गई, ठीक है। प्रश्न के प्रारंभ में कोई भी दिशा नहीं दी गई है, तो इस क्वेश्चन को उत्तर दिशा मानकर हल करेंगे, ठीक है। तो हल करेंगे तो उसका लेफ्ट राइट जो पंक्ति का है वो स्वयं के अनुसार हो जाएगा। तो ध्यान से रखिए, ये हमारा है दायां तो इधर दाएं ही हो जाएगा, और ये बाएं है तो इधर बाएं हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें और समझें। सतीश 39 छात्रों की कक्षा में, तो इसका मतलब कुल जो छात्र हैं इस क्लास के अंदर, ठीक है, इस क्लास के अंदर कुल जो छात्र हैं वो कितने हैं, 39 हैं, ठीक है। ये इस जो पंक्ति में बैठे हैं वो कितने हैं, 39 व्यक्ति बैठे हैं। अब क्या करें, अजय से 9 रैंक आगे है, कौन है, सतीश। अब करें आगे, अगर अजय की रैंक आखिरी से, आखिरी मतलब दाईं ओर से 18 भी है, तो मैं यहाँ से ये जो स्थान है, ये स्थान है अजय का, और ये अजय का कौन सा है, 18वां, ठीक है। अगर 18वां स्थान है और अजय के आगे 9 रैंक किसकी है, सतीश की है, तो इससे आगे यूं चलेंगे तो यहाँ जो स्थान है ये किसका है, सतीश का स्थान है, और ये इससे कितने स्थान है, 9 स्थान आगे है ये इससे, ठीक है। अगर हम इसे दाएं से करें, स्थान को देखें तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 18 और 9 कितने हो जाएंगे, 27, कितने हो जाएंगे, 27। इसका मतलब दाएं से कौन सी स्थान है, ये सतीश का 27वां है। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है सतीश की रैंक शुरू से क्या है, शुरू से सतीश की रैंक पूछ रहा है, यहां से इसकी रैंक पूछ रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि कुल व्यक्ति दे रखे हैं और एक तरफ से स्थान भी दे दिया गया है, दूसरी तरफ से स्थान पूछ रहा है। तो देखिए सतीश का बाईं ओर से स्थान बराबर, यह है कुल व्यक्ति की संख्या माइनस दिया गया स्थान प्लस 1। अब यहाँ पे आप जैसे इस फॉर्मूले को बैठाएंगे, कुल कितने हैं 39 माइनस दिया गया स्थान कहाँ से हो गया, ये 27वां, ठीक है, प्लस 1। अब इसी व्यक्ति का हमें स्थान निकालना है। तो 39 में से जैसे ही 27 घटाएंगे तो हमारे पे आ रहे हैं 12 प्लस 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 13। कौन सा हो जाएगा बेटा 13। ये 13वां स्थान होगा, कहाँ से होगा ये 13वां स्थान, ये होगा बाईं ओर से, कहाँ से होगा ये 13वां स्थान हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये सही है या गलत है। तो आप देखें 27 और 13 को जोड़ेंगे तो 27 और 13 जोड़ने पर 40 हो जाएंगे, और 40 में से 1 घटा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 39 इस करेक्ट। इसका मतलब सतीश का जो बाईं ओर से स्थान है वो है 13वां, ए ऑप्शन इज करेक्ट 13। क्लियर है ना। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपको एसएससी जीडी में दिखाई दे सकते हैं दोस्तों। तो इन्हीं क्वेश्चनों की खूब अच्छे से आपको प्रैक्टिस भी करनी है। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे हैं और मज़ेदार हैं, क्लास बहुत ही पावरफुल है, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए, और साथ के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो दोस्तों, जिससे आपको नए नए वीडियो, नए नए जो कंटेंट हैं वो आपको आप तक पहुँचते रहे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9, सोनी कतार में आगे से 10वीं एवं कुमार पीछे से 15वें स्थान पर है। यदि इन दोनों के मध्य में 3 व्यक्ति बैठे हैं तो कतार में कुल कितने न्यूनतम व्यक्ति हैं या छात्र हैं, ऐसा यहाँ पे हमें पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान से रखना, न्यूनतम कतार में व्यक्तियों की
संख्या आपसे पूछी जा रही है, व्यक्ति की संख्या पूछी जा रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुन लेना। जब न्यूनतम आपको पूछी जाती है तो याद रखना वे दो व्यक्ति आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, इधर उधर आ जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला बनता है, सूत्र है न्यूनतम कतार में व्यक्ति की संख्या, ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मध्य और -2, ये इसका एक फॉर्मूला बनता है। अब मध्य की संख्या कह सकते हैं, यहाँ पे मध्य की संख्या होगी, ठीक है, -2 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए। जब हम इस फॉर्मूले को बैठाएंगे तो सोनी का आगे से कौन सा है, सोनी 10वां, ठीक है, प्लस कुमार का पीछे से कौन सा है, पीछे से है 15वां, माइनस मध्य में कितने हैं, 3, ठीक है, ये मध्य के हैं -2, ठीक है, क्योंकि ये आपस में स्थान क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं, ठीक है। सोनी का 10वां हो गया, कुमार का पीछे से 15, -3 मध्य में, प्लस माइनस भी 2 और कर देंगे। तो 10 और 15 कितने हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे 25, -3 -2, ठीक है। अब देखिए 25 में से 3 गए तो 22, 22 में से 2 गए तो 20। तो हमारे पास न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 20 है। तो ये ध्यान रखें, कतार में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 20 है। तो जब भी न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या होगी तो याद रखें वे दो व्यक्ति आपस में ऐसे क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट -2 माइनस मध्य की संख्या, ऐसे भी कर सकते हैं, या आप कह सकते हो लेफ्ट प्लस राइट माइनस मध्य की संख्या, जितने भी मध्य में व्यक्ति हैं जो क्वेश्चंस में दिए गए हैं, -2, क्योंकि वो दो आपस में स्थान बदल लेते हैं। इसलिए आपका यहाँ न्यूनतम जो संख्या आई है वो है 20। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 10। एक कतार में 81 पौधे हैं, यदि एक पौधे का शीर्ष से 41वां स्थान है तो बताओ कतार में उस पौधे का दूसरी तरफ से कौन सा स्थान है। तो दोस्तों हमने अभी जो क्वेश्चंस किए हैं वो हमने 4 प्रकार के क्वेश्चंस देखे, कुल व्यक्ति, दूसरी तरफ से स्थान, या खिसकने के बाद, या न्यूनतम के बाद। अब ये उन्हीं में से एक क्वेश्चंस वापस एक आया है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलती है, मैं देखता हूँ कितने जने हैं जो आंसर दे रहे हैं, और सभी ने सही दिया होगा। फिर भी आप चेक करिए आंसर, ये कह रहा है दूसरी तरफ से स्थान, ठीक है, पौधे का दूसरी तरफ से स्थान। तो यहां फॉर्मूला बनता है कुल पौधों की संख्या माइनस दिया गया स्थान प्लस 1। तो ये फॉर्मूला बना। जब आप इस फॉर्मूले को यहाँ पुटअप करोगे तो कतार में कुल कितने पौधे हैं, 81, माइनस एक पौधे का कौन सा स्थान है, 41वां, प्लस 1। जैसे 81 में से 41 जाएंगे तो बचेंगे 40, 40 प्लस 1 करेंगे तो फिर वापस आपके पास कितना आ गया, 41 भाई। तो दूसरी तरफ से उस पौधे का कौन सा स्थान है भाई, 41वां। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपका भी यही आंसर आया होगा। तो दोस्तों इसका मतलब आप इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11। ए का पंक्ति में आगे से 5वां एवं बी का पीछे से 9वां, यदि ए और बी दोनों स्थान बदल लें तो अब ए का आगे से 17वां स्थान पर पहुंच जाता है, या पूछा जाता है 17वें स्थान पर पहुंच जाता है, ठीक है, स्थान पर जाता है ये। तो बताओ कतार में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो भाई ये स्थान परिवर्तन का क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना। ये मैंने आपको बताया था, ये परिवर्तन के आधार पर है ये क्वेश्चंस। तो इसका सॉल्यूशन करें, ठीक है। मैंने आपको इस तरीके से बताया, तो ध्यान से देखें। जब इसके प्रारंभ में कोई भी
पंक्ति की स्थिति नहीं दी गई है तो ये पंक्ति उत्तर की ओर मुंह कर रही है, जिसके लेफ्ट राइट स्वयं के अनुसार हैं। ये होगा लेफ्ट और ये होगा राइट। ए पंक्ति में आगे से कौन सा है? पांचवा, तो ये ए हो गया। इस जगह पर कौन सा है सर? ये पांचवा। बी पीछे से कौन सा है? नवा, तो ये पीछे से यहाँ ये स्थान हो गया बी का नवा। अब ये कह रहा है आगे से ध्यान रखना, ए और बी दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो ए आगे से कौन सा स्थान हो जाता है? 17। पहले इनका स्थान बदलिए, ये बी है जो ए की सीट पर चला गया, यहाँ आप ये आ गया, और ये ए है जो बी की सीट पर चला गया है, इस जगह पे ये आ गया। ठीक है, स्थान बदले। ए का आगे से कौन सा स्थान हो गया? अब ये ए का आगे से हो गया 17वां स्थान। ठीक है, तो वो कह रहा है कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या। तो मैंने कहा कतार में आपको बिल्कुल पता होगा, इसका आपको सीट का स्थान यहाँ से राइट से 9वां दे रखा है, और फिर लेफ्ट से भी आपको कौन सा हो गया? ये 17वां हो गया। तो क्या फॉर्मूला बना? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो देखिए 9 और 17 कितने होते हैं? 26। ठीक है, 26 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। कितना आ जाएगा? 25। तो कतार में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? 25। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी बिल्कुल अपना सही है। देखिए, तो इस तरीके से आप आंसर ला सकते हैं। एक बार पुनः देख लीजिए इस क्वेश्चन को वापस। ए पंक्ति में आगे से कौन सा है? ये रहा 5वां। ठीक है, बी पंक्ति में पीछे से कौन सा है? 9। बी पंक्ति में पीछे से कौन सा है? ये 9वां। ए और बी दोनों स्थान बदल लेते हैं। देखिए, ए यहाँ से इस सीट पर आ गया और ये बी इस सीट पर चला गया। अब अगर है तो ए का आगे से कौन सा स्थान हो जाता है? 17वां। ए का कौन सा हो गया? 17 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है तो बताओ कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं? इसका मतलब एक सीट का दोनों तरफ से स्थान दे दिया, तो हम क्या कर सकते हैं सर? दोनों स्थानों को जोड़ लेते हैं। तो 9 17 प्लस 9 माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, तो 17 और 9 कितने होते हैं भाई अपने पास? 26 हो जाएंगे। 26 और माइनस 1 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 25। तो कतार में टोटल जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं? 25। इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों की आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये एज इट इज ऐसे कि ऐसे एसएससी जीडी में आपको छपेगा, 100% छप जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 12। कतार में टी का आगे से 10वां स्थान है। चलिए कोई सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन के प्रारंभ में कोई दिशा नहीं है तो इसका मतलब उसको उत्तर की ओर मारेंगे, मानकर हल करें। तो ये उत्तर की ओर है तो ये लेफ्ट और ये राइट है। ये कह रहा है कतार में टी आगे से, यहाँ से टी क्या हो गया? ये स्थान हो गया। आगे से कौन सा है? 10वां। आर का पीछे से कौन सा है? 15वां। ये आर है, इसका यहाँ से पीछे से कौन सा स्थान हो गया भाई? ये हो गया 15वां। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोनों यदि स्थान बदल लें, अब दोनों आपस में क्या कर लें? स्थान बदल लें। तो देखिए, आर इस टी के स्थान पर आ गया, टी इस आर के स्थान पर चला गया। ये आपस में बदल लिए हैं। ठीक है, तो आर का पीछे से 27वां स्थान हो जाता है। तो अब आर यहाँ से कौन से स्थान पर आ जाता है? ये 27वें। ठीक है, तो वो कह रहा है तो बताओ टी का नया स्थान क्या होगा? अरे टी का तो यही नया स्थान है, ये नया स्थान है। और वो कहाँ से है? वो है आपका बाईं ओर से। कौन सा है? बाईं ओर से। तो हम क्या करेंगे भाई, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि कतार में दोनों बैठे तो यही है, तो इसका मतलब 10 और 27 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 37। इसका मतलब 37 इन दोनों का जोड़ है, तो इन दोनों का भी जोड़ कितना चाहिए हमें? 37 ही चाहिए। तो भैया 37 में से जैसे ही 15 घटाओगे, कितना? 37 में से जैसे ही 15 घटाओगे तो ये बचेंगे आपके ये 22। कितने बचेंगे? 22। 7 में से 5 गए तो 2 और 3 में से 1 गया तो 2, 22 बचेंगे। और यहाँ जो टी का स्थान आया वो नया कौन सा आया है? 22। और कहाँ से आया वो? बाईं ओर से। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए बिल्कुल आपका सही है। टी का जो नया स्थान है वो कौन सा है? 22वां है। दोस्तों, ये ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एज इट इज आपके एग्जाम एसएससी जीडी के अंदर एज इट इज छप जा रहे हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, जो इन दोनों का टोटल है वही इन दोनों का टोटल होना
चाहिए, दोनों का बराबर होना चाहिए। जैसे आपको पता लगा इसका यहाँ से ये 10वां स्थान था टी का, और ये यहाँ से जो आर है उसका कौन सा हो गया, ये 27वां स्थान हो गया। 10 और 27 कितने हो गए, 37। तो 37 ये टोटल यहाँ है, तो 37 ही यहाँ होगा। जब 37 में से जैसे ही आप इस 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 22 यहाँ रखेंगे तो 15 और 22 जोड़ेंगे तो 37। इसका मतलब ये जो स्थान है लेफ्ट से, ये किसका स्थान हो गया नया, टी का 22वां स्थान। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13, कतार में पूर्वा का सी से 7वां और 80 का नीचे से 18वां स्थान है, तो कतार में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका यहाँ सॉल्यूशन करें तो कुल व्यक्ति पूछ रहा है, कुल व्यक्ति पूछ रहा है। तो कुल व्यक्ति का फॉर्मूला क्या है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब ये फॉर्मूला कब लगता है, जब एक ही व्यक्ति का, जब एक ही व्यक्ति का स्थान हो। अब यहाँ एक ही व्यक्ति का स्थान हो जब तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन अब यहाँ जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से ये कह रहा है एक पूर्विका का शीर्ष से 7वां है और 80 का नीचे से कौन सा 18वां, दो अलग अलग व्यक्तियों का स्थान है। और फिर कुल कैसे ज्ञात कर सकते, कुल ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, जब कुल ज्ञात नहीं कर सकते तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा ज्ञात नहीं कर सकते, आंकड़े पर्याप्त हैं। डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी बिल्कुल अपना सही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके आ जाए तो याद रखना, यदि वो कुल पूछ रहा है और दो व्यक्तियों के स्थान दे दिए, अरे क्या पता वो दोनों इस तरीके से हैं या इंटरचेंज कर गए, क्या ऐसी कुछ हमारे को स्थिति क्लियर नहीं है, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास आंकड़े पूरे नहीं है। तो इसका 13 का आंसर है डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये कह रहा है तेजस कॉमन लक्ष्मी के दाईं ओर दूसरा है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन के प्रारंभ में कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है, तो उसके लेफ्ट राइट स्वयं के अनुसार हैं। तो ये हमारा लेफ्ट हो गया और ये हमारा राइट हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है लक्ष्मी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, तेजस। तो मैं लिख रहा हूं यहां, माना ये मेरे लिए लक्ष्मी है और लक्ष्मी के दाएं अपना दायां दूसरा 1 2, यहां पे कौन है, तेजस। ठीक है, अब कह रहा है आशी दाईं ओर से 13 भी है। अब आशी कौन सी है, दाईं ओर से 13 भी, लेकिन अभी तो यहाँ कहीं बैठी नहीं है। अब क्या कह रहा है, लेकिन तेजस के बाईं ओर 5वीं है। कौन सी है, लेकिन सब किसके लिए आया भाई, आशी के लिए आया। ठीक है, वो तेजस के बाईं ओर है, तो तेजस का बाएं अपना बायां, तो इधर 5वीं हो जाएगी। ध्यान से देखना, 1 2 3 4 और 5, यहाँ आशी। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई, 13 भी। यहाँ ये 5वीं है, कौन सी है बेटा, ये 5वीं है, लेकिन ये किसके है, तेजस के। लेकिन वो क्या कर रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, आशी दाईं ओर से कौन सी है, 13 भी। वैसे आशी कौन सी है दाईं ओर से, ये 13 भी है। ठीक है, ये कौन सी है, 13। अगर ये 13 है तो ये जो स्थान है, ध्यान से देखिएगा, ये 13वां स्थान है, तो ये कौन सा हो जाता फिर, 12, ये 11 और ये 10, ये 9 और ये 8, ये कौन सा हो जाता, 8। लेकिन ये अभी हमें केवल दाईं ओर से ही पता है, बाईं ओर से स्थिति अभी नहीं क्लियर है। आगे क्या कह रहा है, आशी बाईं ओर से कौन सी है, 6वीं। अब आशी बाईं ओर से कौन सी है, इस जगह से ये हो गई अब 6वीं। कौन सी हो गई, 6वीं। अब देखिए यहाँ से ये 6वां स्थान दे दिया इसका, और यहाँ से ये 13वां स्थान दे दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बताओ कतार में अब तेजस का दाईं ओर से कौन सा स्थान है। अरे तेजस का दाईं ओर से स्थान पूछ रहा है, तो दाईं ओर से स्थान तो ये कौन सा है, 8वां ही है, ये आगे हमारा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो है करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी 8 बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि ये तो हमने पहले ही निकाल लिया था, क्योंकि इसका स्थान 13वां था आशी का दाईं ओर से, तो यहाँ बाईं ओर से 6वां, ये तो कुल व्यक्ति निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो बताओ कतार में अब तेजस का दाईं ओर से कौन सा स्थान है। तो तेजस का दाईं ओर से कौन सा स्थान है, 8वां, क्योंकि हम इधर 5 स्थान आए, 8 और 5 13 हो गए थे,
ध्यान रखना। तो इससे घट जाएंगे तो 13 में से 5 जाएंगे तो 8, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे स्थान आपके क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं एसएससी जीडी के लिए, ये स्थान खिसकाने वाले होते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहे हैं शिल्पी पूनम और सुशीला के मध्य बैठी है। अब देखिए पूनम और सुशीला के मध्य बैठी है, पूनम और सुशीला के मध्य कौन बैठी है? शिल्पी बैठी है, ठीक है, ये मध्य में बैठी है। अब ध्यान से देखा ये एक स्थान 2 और 3 इन दोनों के मध्य में ये बैठ गई शिल्पी। अब क्या कह रहे हैं यदि कतार में सुशीला का दोनों तरफ से छठवां स्थान है, तो ध्यान रखना भाई एक जो स्थिति है कि क्वेश्चंस के प्रारंभ में कोई भी दिशा नहीं दी गई, तो क्वेश्चन के प्रारंभ में दिशा नहीं दी गई तो इसे उत्तर दिशा मानेंगे। उत्तर दिशा मानेंगे तो हमें सुशीला की 2 स्थिति निकल के आएंगी। कितनी आएंगी? 2। एक तो टर्म ये हो सकती है कि हम इस रेंज के अकॉर्डिंग देखें तो ये लेफ्ट और ये राइट, तो ये कह रहे हैं सुशीला का दोनों तरफ से कौन सा है? छठवां। तो यहां से देखेंगे ये भी छठवां, यहां से देखेंगे तो ये भी स्थान कौन सा है? छठवां है। दोनों तरफ से इसका कौन सा है? छठवां। जब ये छठवां इधर है यहां से देखेंगे तो ये कौन सा होगा भाई? 5वां, और ये कौन सा हो जाएगा? 4था, क्योंकि घट जाएंगे। अब एक कंडीशन और बन सकती है, क्या? ध्यान से सुनिए, यदि ये लाइन होती है सेकंड तो ये टर्म बनती है कि एक तो है आपके पास सुशीला और एक है आपके पास पूनम और शिल्पी इनके मध्य में है, ठीक है। अगर इसका स्थान यहां से छठवां है तो इसका स्थान यहां से कितना है? छठवां। तो फिर ये यहां से ये जो घट जाएगी तो ये हो जाएगा इसका यहाँ 5वां और ये 4था, ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगी। तो आप एक कंडीशन इसको जब जहां उठा के देखेंगे, ठीक है, तो यहां उठा के देखेंगे तो एक बार तो सुशीला का कौन सा स्थान आ रहा है? छठवां, और एक बार यहां कौन सा आ रहा है आपको? यहां से गिनेंगे तो भी छठवां है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा ये ध्यान से देखें, तो बताओ कतार में शिल्पी का कौन सा स्थान है? शिल्पी का स्थान पूछ रहा है, ध्यान से देखना। शिल्पी का यहां से देखेंगे ये छठवां है तो ये कौन सा आया? 5वां स्थान आया। और यदि हम यहां से देखें ये सुशीला है तो शिल्पी के लिए हमें थोड़ा सा और आगे जाना होगा, 7 और 8, ये मध्य में हो जाएगी। क्लियर है ना? तो या तो हमारा 5वां स्थान है या कौन सा है? 7वां, या तो 5वां या 7वां। तो यहां आंसर डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी बिल्कुल आपका सही है। या तो आप ए आंसर लगाएं या आप बी आंसर लगाएं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखें। तो इसलिए आपका आंसर डी ऑप्शन इज करेक्ट है, क्योंकि सुशीला की स्थिति बिल्कुल निश्चित नहीं है कि वो किस साइड में बैठी है। वो यहां भी बैठ सकती थी, वो यहां भी बैठ सकती थी। तो दोस्तों ये रहे आपके ये सारे क्वेश्चंस। चलते हैं नेक्स्ट आगे। ये आपको तीनों किताबों की मैंने आपको चर्चा बताई दी है। आप हमारी इन तीनों किताबों को लेकर आप शीघ्र ही तैयारी में जुट जाइए, और आपको वीडियो मस्त लगा हो तो इसे अपने दोस्तों को शेयर करिए, और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए दोस्तों। और आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस, इसी प्रकार आपसे अच्छे आपकी जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं उनको मैं लगातार लेता आऊँगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले टॉपिक में। धन्यवाद।